अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चलिए हम हाजिर हैं अपनी आज की एपिसोड के लिए। आज इसमें हम थोड़ी सी बात करेंगे कि व्हाट इज़ द पार्ट ऑफ पुलिस इन आवर सोसाइटी। हमारी सोसाइटी में पुलिस का क्या रोल होना चाहिए और क्या है। तो शुरुआत यहीं से करेंगे कि पुलिस जो है सोसाइटी को अमन और अमान कायम करने के लिए बनाई गई है, और वो कहाँ तक कामयाब है या नाकाम है इसका तज्जिया आप सब कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। हमारे मुल्क के कौन से स्टेट्स में पुलिस का क्या रोल रहा है और किस स्टेट में पुलिस की काफ़ी बदनामी हुई है इन दिनों, वो तो जग जाहिर है। सारी दुनिया देख रही है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस बदनाम ज़माना पुलिस हो चुकी है, जो लेडीज़ पे और निहत्ते मतलब मासूम स्टूडेंट्स पे कैसा जुल्म और बर्बरियत का जो नंगा नाच बता रही है पुलिस, वो काबिले जुर्म है। तो अब देखिए, हुकूमत और पुलिस दोनों मिले हैं, तो अब इसको कौन पूछेगा। एक तो रही ह्यूमन राइट्स कमीशन हमारी, और दूसरी रही इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन। तो वहाँ से कुछ प्रेशर होना चाहिए कि भाई इंसानियत के ख़िलाफ़ काम हो रहा है, पुलिस का रवैया बिल्कुल गैर इंसानी है। तो ये हो गई जनरल सी बात। भाई ये डिपार्टमेंटली मैंने जो कुछ देखा है डिपार्टमेंट में, जो कुछ इसका एनालिसिस है, वो ये बताता है कि पुलिस ऑफिशियल्स जो हैं हमेशा गलत भी हों तो वो सही ही रहते हैं, क्योंकि उनमें अपनी जो है ईगो फीलिंग ज़्यादा होती है। जितने भी हायर ऑफिशियल्स पुलिस ऑफिशियल्स हैं वो डोमिनेटर बन के रहते हैं, कभी एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बनते, वो डोमिनेटर ही रहते हैं। और किसी भी चीज़ को, अगर कोई जायज़ चीज़, जायज़ मुतालबा है या जायज़ शिकायत है, उसको भी ये लोग लेकर के बताते हैं कि अनएडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स। ये एडमिनिस्ट्रेशन क्या है आज तक कोई नहीं बता सकता इसमें, कि मिस एडमिनिस्ट्रेशन को ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। मेरे वाक़े में जो 2016 सिक्स मंथ में हुआ था, 22/6/16 से हुआ था, तो आज तक पेंडिंग रखा है इन लोगों ने। मेरी जो शिकायत थी उसको बाला-ए-ताख़ बिल्कुल बर्फ़दान में डाल दिया है। और जैसे जैसे मैं मतलब दिन गुजरते जा रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ कि भाई मुझे इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा। मेरी जो रेगुलर इंक्रीमेंट्स है वो स्टॉप कर रखी हैं, कोई रीज़न नहीं है। आज तक उसका कोई रीज़न ही नहीं बताया इन लोगों ने। जब बताओ भैया 2016, 17, 18, 19, 20 आ गया है, तो 4 साल में मेरी रेगुलर इंक्रीमेंट्स जो है 4 इंक्रीमेंट्स होती हैं, बिना किसी चीज़ के रोके रखा है। क्यों रोके रखा है वो पता नहीं है, और क़ानून में कहीं कोई ऐसी बात ही नहीं है कि भैया आपने क्यों रोका। अगर मैं पूछता हूँ भी तो उसकी रिप्लाई नहीं आती। और प्रमोशंस को भी इन लोगों ने स्टॉप कर दिया है मेरे। ये भी एक अजीब सी बात है। जुल्म मैं झेल रहा हूँ, तकलीफ़ मैं झेल रहा हूँ, और लॉस भी मेरा ही कर रहे हैं ये लोग। और जो जालिम था, कन्विक्टेड क्रूएल कल्प्रिट डीएसपी एर्री महेश्वरा रेड्डी, उसको इन लोगों ने बिल्कुल इग्नोर करके छोड़ दिया, जैसे कि वो था ही नहीं सीन में। अब मेरी लड़ाई जो हो गई एडमिनिस्ट्रेशन से और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डीजीपी से, ये माहौल बना दिया इन लोगों ने। एक्चुअली होना तो ये था कि मैंने जिसके ऊपर केस डाला है उसको प्रोसिक्यूट करना था, उसको प्रोसिक्यूट भी नहीं किया इन लोगों ने। इवन तो चार्जशीट नहीं है फाइल की, एफआईआर को कचरे की कुंडी में फेंक दिया, बर्फदान में डाल दिया। पता नहीं कैसा एडमिनिस्ट्रेशन है ये, क्या इसी को एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, कोई बता दे मुझे। तो हो रहा ये है कि उस स्टोरी को, जहाँ से ये जुल्म की दास्तान शुरू हुई थी, उसको बिल्कुल इन लोगों ने मिटा करके रख दिया, भुला देने की कोशिश की है, और मुझे एक मुजरिम बना करके पुलिस के अगेंस्ट ठहरा कर दिया है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैं जो है इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा था, इंसाफ पूछ रहा था कि भाई मेरे साथ में ये वाक़यात हुए। मैंने सबको बताया, डिपार्टमेंटली जो मेरी कार्रवाई थी मैंने बिल्कुल लीगल प्रोसीडिंग्स अडॉप्ट की, और इन लोगों ने उसको इलीगल प्रोसीडिंग्स में कन्वर्ट कर दिया। उसको बचाने की खातिर केस में कई फैब्रिकेशंस लाए इन लोगों ने, कई ट्विस्ट लाए इन लोगों ने,
और कई जो है कॉन्स्पिरेसी अडॉप्ट की इन लोगों ने कि कैसे मुझको मुजरिम बताया जाए, कैसे मुझे इल्ज़ाम दिया जाए कि ये जो है पुलिस डिपार्टमेंट में होते हुए भी पुलिस डिपार्टमेंट के खिलाफ बोलते हैं। मैंने खिलाफ कभी नहीं कहा पुलिस डिपार्टमेंट ने। मैंने लिखा है अपनी टाइमलाइन पे, पुलिस इज़ द बिगेस्ट क्रिमिनल इन सोसाइटी, कैन बिल्ड और डिस्ट्रॉय बेटर सोसाइटी। तो मेरा मतलब यह है कि जो पुलिस वाले इस मुजरिम कन्विक्टेड क्रिमिनल कल्प्रिट डीएसपी एर्री महेश्वरा रेड्डी को बचा रहे हैं वो लोग क्रिमिनल हैं, वरना सारी पुलिस नहीं है। इसकी ये मैनर में रहें। तो ये लोगों ने ऐसा समझ लिया है और ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई देखो ये पुलिस डिपार्टमेंट को ऐसा लिखता है। भाई अगर जालिम को जालिम नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? मजलूम को जालिम बना रहे हैं आप लोग। मेरे साथ में नाइंसाफ़ी हुई, मेरे साथ में बदतमीजी हुई, मेरे साथ में इनडिसिप्लिन बिहेवियर मिसकंडक्ट, हाँ, सर्विस रूल्स बताते हैं, कई चीज़ बताते हैं ये लोग मुझको कि मैंने इसको वायलेट किया, हाँ, मैंने टार्निश किया डिपार्टमेंट को। भाई डिपार्टमेंट की इज्जत किसने टार्निश की बताओ आप? इसने गाली गलौज की, उसकी गाली गलौज मैं अपलोड करता रहूँगा और वो गाली गलौज से टार्निश नहीं हुआ है डिपार्टमेंट की इज्जत। जब तेलंगाना पुलिस पीपल्स फ्रेंडली पुलिस करके कॉलर ट्यून शुरू होती है, उसी के साथ ये बेहुदा जाहिल जो है मुजरिम डीएसपी एर्री महेश्वरा रेड्डी माँ बहन की गाली देता है उसके अंदर, और गंदी गंदी गाली। और वो गाली गलौज जो है एक स्टूडियो यन टीवी वालों ने तो उसको बीप साउंड से मिस कर दिया है, क्योंकि गाली जो है पब्लिक नहीं सुनना, ऑफिसर्स दें बहुत अच्छी बात है उनके लिए, वो जो है अवार्ड रिवार्ड है। ऑफिसर अगर गाली देता है तो उसका जो है हक बनता है कि ऐसी गंदी गाली गलौज की, और पब्लिक नहीं सुन सकती उसको। पब्लिक को सुनाना जुर्म है, गाली देना इनके जायज़ हक है, और पब्लिक के सामने गाली की रिपीटेशन करना वो बड़ा जुर्म है। वाह भाई वाह, अच्छा इंसाफ है पुलिस का। तो इन लोगों ने उसको बचा करके आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, और जब कोर्ट में केस चल रहा है तो बिल्कुल कोर्ट के लॉ को वायलेट करके इन लोगों ने उसकी पेंशन सैंक्शन की, और साथ ही साथ मेरी प्रमोशंस, मेरी जो भी मॉनेटरी बेनिफिट है उसको रोक रखा। मैं उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ कि मॉनेटरी बेनिफिट चाहिए या पेंशन मेरी जो है प्रमोशन चाहिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि जहाँ से ये कार्रवाई शुरू हुई थी, जहाँ से इस फसाद की बुनियाद चली थी, उसके ऊपर क्या कार्रवाई की आप लोगों ने? उसके ऊपर क्या एक्शन लिया, ये बताइए मुझे। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जो है मेरे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आईपीएस मिस्टर रवि गुप्ता की होती, जो डायरेक्टर टेक्निकल सर्विसेज हुआ करते थे। पता नहीं उन्होंने जानते बूझते इस केस को इग्नोर कर दिया, या हो सकता है उनके ऊपर और उनसे ज़्यादा हायर अथॉरिटीज़ जो हैं रेड्डी कम्युनिटी के उस टाइम पे भी हुआ करते थे, कमिश्नर साहब एम महेंदर रेड्डी, और डीजीपी हुआ करते थे अनुराग शर्मा। वो काफ़ी सॉफ्ट नेचर के थे अनुराग शर्मा, ऐसा पब्लिक में कोई गलत बात वगैरह नहीं, लेकिन उन्होंने इतनी सॉफ्टनेस बता दी क्रिमिनल्स के फेवर में कि उसके बारे में एक भी एक्शन नहीं लिया उन्होंने। वहाँ से अगर देखें तो एक्चुअली जो हुआ था उसका बिल्कुल पर्सनल रिलेशन जो होता है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इमीडिएट ऑफिसर से होता है, वो है मिस्टर रवि गुप्ता, एडिशनल डीजी टेक्निकल सर्विसेज। तो उन्होंने इस चीज़ को कहाँ तक लाया, कहाँ पे इसको दबा करके रख दिया, कहाँ पे इसकी पर्दापोशी कर दी, वो वही बेहतर जाने। और उस टाइम के डीजीपी रिस्पॉन्सिबल हैं अनुराग शर्मा, तो उन्होंने कहाँ तक कार्रवाई की, दोनों भी छोड़ दिया इन लोगों ने। और उसके बाद में सेकेंडरी अगर ले लें तो आती है बारी जो सिटी लिमिट्स को कवर करता है, वो है कमिश्नर ऑफ सिटी पुलिस हैदराबाद मिस्टर एम महेंदर रेड्डी, जो अभी ऑनरेबल डीजीपी कहलाते हैं तेलंगाना स्टेट के। तो उस टाइम से इनको इस वाक़े की इत्तला है या नहीं है, ये बताइए आप। जबकि लोकल न्यूज़पेपर्स में उर्दू, तेलुगु, इंग्लिश सब न्यूज़पेपर्स में आ गया है और फ़ोटो के साथ में आया था, तो उसके ऊपर इन्होंने क्यों एक्शन नहीं लिया? भाई जो मुजरिम है उसको तो सज़ा देना ज़रूरी है। अगर कोई आदमी, मेरी जो 29 साल की सर्विस है, एक मेमो, एक कोई रिमार्क नहीं है मेरी सर्विस में, उसकी सर्विस तो रिमार्क से भरी पड़ी है, पनिशमेंट से भरी पड़ी है, उसकी गंदी गाली गलौज तो सारा डिपार्टमेंट जानता है। अगर एक मरतबा मैंने लाइव मुझे परमिशन मांगा था मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो परमिशन नहीं दिया। चलिए ठीक है, आप ही अरेंज कर लीजिए,
आपको अथॉरिटी है, आप जो चाहे सच को झूठ, झूठ को सच, जो कुछ भी बनाती है पुलिस की मर्जी है, पुलिस की चलती है, अदालत की, पब्लिक की कुछ नहीं चलती, सिवाय पुलिस जो बोलेगी वही सही। गलत को भी अगर बोलो तो वही सही हो जाएगा। एनकाउंटर कर दे, फेक एनकाउंटर, वो भी सही हो जाएगा, चलो ठीक है। बेकार के उसको एक हिस्सा बना करके बचकानी हरकत बोले ये हमारा वेपन खींच रहा था, हमने एनकाउंटर। भैया ये किसको बता रहे हो, दुनिया जानती है सच्चाई क्या है। तो चलिए ठीक है, मेरा जो वाक़या था, जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली तो आपको गलत महसूस हो गया कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता भैया? जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट 4 जजेस की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के प्रेमिसेस में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, प्रेस रिलीज किया, सब कुछ किया, मैं क्या कोई अलग नहीं हूँ? उनके लिए भी वही कानून लागू थे, मेरे लिए भी वही कानून होता है। तो मैंने तो सच्चाई बताई और सबूत के साथ में बताई। सीडी मैंने प्रोड्यूस की, मैंने 45 सीडीज डिस्ट्रीब्यूट किए हैं उस टाइम पे प्रेस वालों को और स्पेशल ब्रांच को, इंटेलिजेंस को, सबको दिए हैं। और अगर मेरे पास में सबूत नहीं होता तो मैं क्या इतनी हिम्मत कर पाता कि इतने ख़तरनाक और इतने जालिम और जाबिर डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, अगर होना तो ये चाहिए कि बिल्कुल ईमानदार डिपार्टमेंट बोल सकता था मैं, लेकिन नहीं बोलूँगा क्योंकि उस टाइम से, जिस दिन से हादसा हुआ, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। बकिया जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने भी क्या किया, जब न्यूज़पेपर में आया तो कुछ ना कुछ एक्शन होना चाहिए। उस टाइम के कमिश्नर ऑफ पुलिस मिस्टर एम महेंदर रेड्डी आईपीएस, जो अभी डीजीपी हैं, उन्होंने बिल्कुल भी इसको नहीं किया, बल्कि इसको दबाने में, साजिश में मुलव्विस रहे। मैं कहूँगा बिल्कुल खुल करके, क्योंकि जब पेपर में आया है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बीइंग ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, व्हाट एक्शन यू हैड टेकन and why you had not taken any stringent action against this convicted criminal culprit DSP Harry Maheshwar Reddy, because he belongs to your community, Reddy community. मैं खुल करके पूछ रहा हूँ, मैं आपको मौरिद इल्ज़ाम ठहरा रहा हूँ। उसी टाइम पे आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जिसमें जमपन्ना करके कोई एलियास जमपन्ना, कुछ रेड्डी है, वो भी जयप्रकाश रेड्डी या कुछ नाम है, लेकिन उसको जमपन्ना के नाम से फेमस है, नक्सलाइट, वो जोड़े ने सरेंडर किया तो आपने बड़ी आवभगत की, क्योंकि रेड्डी कम्युनिटी का जोड़ा था वो। मैंने उसकी स्क्रीनशॉट वगैरह भी, कमेंट्स भी डाले हैं, और इस लाइव के बाद में फिर से मैं वो कमेंट रिपीट करूंगा, आप लोग देख लीजिए कि उसको बुला करके वो नक्सलाइट जोड़े को खातिर तवाज़ो करते हुए, बड़ी उसकी आवभगत करते हुए, उसकी गुलपोशी करते हुए, आपको मेन स्ट्रीम में उसको लाते हुए 30 लाख रुपये आपने उसको चेक दिया है। बताइए, मैंने 30 साल अपनी सर्विस के जो है अच्छे काम के लिए दिए, और जो नक्सलाइट्स पुलिस के दुश्मन होते हैं और वाक़तन किन हालात में नक्सलाइट बनते हैं अब मुझे पता चल रहा है। वरना मैं पहले भी ये समझता था कि भाई ये लोग क्यों मेन स्ट्रीम में नहीं आते, क्यों बातचीत नहीं करते, या फिर कोई कौमी धारे में शामिल होकर के जो भी अपनी स्ट्रगल है वो नहीं करते, मैं ये सोचता था पहले। लेकिन अब अंदाज़ा होगा कि उन लोगों को मौका ही नहीं दिया जाता, उन लोगों के साथ में कितना बुरा सलूक होता होगा, तब जाकर के वो नक्सलाइट बनते हैं। क्योंकि मैं अब भुगत रहा हूँ तो अब मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि नक्सलाइट कैसे बन जाते हैं लोग। तो उस जोड़े को आपने 30 लाख दिया। मैंने उसमें कमेंट में ये भी लिखा कि आपने रेड्डी कम्युनिटी का होने की वजह से उस जोड़े को 30 लाख का रिवार्ड दिया, जो कि पुलिस का दुश्मन और कातिल हुआ करता है। मैं तो बिल्कुल एक मासूम सा इंसान था, और जो अपनी कौमी खिदमत के जज्बे से पुलिस डिपार्टमेंट में आया था। आपने मेरे जो जज्बात थे उसको मलियामेट कर दिया, उसको बिल्कुल ऐसे इग्नोर कर दिया जैसे कि मेरी कोई हैसियत ही नहीं। मैं तो पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया था, मैं ये चाहता था कि पुलिस डिपार्टमेंट का नाम रोशन हो, अच्छे काम करें, आवाम खुशहाल रहे। काफ़ी मेरी उम्मीदें वाबस्ता थी पुलिस डिपार्टमेंट। सारा मेरा ख्वाब चुकनाचूर कर दिया आपने। डीजीपी साहब, आपने चुकनाचूर कर दिया। अभी आप डीजीपी हैं, जब कमिश्नर हुआ करते थे तो आपने ऐसे क्रिमिनल्स को रिवार्ड दिया, अवार्ड दिया, जबकि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी का अहम दौर जो है अपनी कौम की खिदमत के लिए लगाया, लेकिन उसका सिला क्या मिला मुझे? सोचिए आप, अगर आपके सीने में जो है इंसान का दिल है तो आप सोचना चाहिए था, गौर फिक्र करना चाहिए था। अभी मैं सोचता हूँ कि आप जो भी व्यूवर्स हैं अभी देख रहे हैं या फिर देखेंगे, तो उन लोगों के कमेंट्स मुझे चाहिए, और इसके बाद में मैं वो डालूँगा रिपीटेडली जो मैंने पोस्ट किए थे। मैंने ह्यूमन राइट्स कमीशन में अप्लाई किया, माइनॉरिटीज़ कमीशन के उस टाइम पे जो है सदर हुआ करते थे आबिद रसूल खान। सलाम है आबिद रसूल खान साहब को, उन्होंने काफ़ी जिद्दोजहद की मेरे केस में,
और उन्होंने पर्सनली मेरा सेलफोन लेकर के उन गंदा गालियों को और उसकी जो है बदजुबानी को सुना उन्होंने। आबिद रसूल खान साहब ने, जो राजभवन के बाजू में उनका ऑफिस था ह्यूमन राइट्स माइनॉरिटीज़ कमीशन का, काफ़ी उन्होंने तकलीफ़ का इजहार किया आबिद रसूल खान साहब ने, और बताया कि भाई इतनी मतलब बदतमीज़ी करता है शख्स, तो इसके बारे में आपने किसी को नहीं। मैंने बताया कि देखिए साहब, ये आबिद रसूल खान साहब, ये सीडीज़ हैं मेरे पास में, ये सीडीज़ मैंने सारे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, और हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट को तो मैं 2 महीने पहले दे चुका हूँ, लेकिन आज तक कोई एक्शन नहीं है। तो बेचारों ने फ़ौरन अपने जो ऑफिशियल क्लर्क्स होते हैं उनके पास में, माइनॉरिटीज़ कमीशन के, उनको बुलाया और उन्होंने एक नोटिस भी सर्व की कंसर्न्ड एरिया इंस्पेक्टर को, और फिर पर्सनली हमारे जो कन्विक्टेड क्रिमिनल कल्प्रिट डीएसपी एर्री महेश्वर रेड्डी था, उसको भी इन्होंने नोटिस सर्व की, लेकिन कहीं से रिप्लाई नहीं है। वो सिविल पुलिस स्टेशन जो सैफाबाद पुलिस स्टेशन आता है उस एरिया को, डीजीपी ऑफिस के, तो वहाँ से कई ज़माने के बाद में, रिमाइंडर देने के बाद में शायद उसकी रिप्लाई आई कि केस इज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन। ये क्या इन्वेस्टिगेशन है? शर्म आनी चाहिए पुलिस को। इसमें क्या इन्वेस्टिगेशन है बताओ? एक जो है पीड़ित शख्स जिसके साथ में जुल्म हुआ है, वो आकर के खुद बताता है, लहू लहान है, मेडिकल रिपोर्ट है, सारी की सारी हैं। तो आज तक मेरे खिलाफ अगर उसमें सच्चाई होती तो उसने मेरे अगेंस्ट क्यों कोई पिटिशन नहीं दाखिल की बताओ? 16, 17, 18, 19, 20 आ गया, 4 साल हो गए। अगर सच्चाई होती ना तो बता देना था मुझे कि भाई ये झूठ बोल रहा है या गलत बोल रहा है। कुछ क्यों नहीं बताया आपने? मैंने मौका दिया आपको, 4 साल का मौका काफ़ी नहीं है आपको? जब अगर आप ये समझते हैं कि पुलिस अथॉरिटीज़ जो उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए उनको। एक मुजरिम को बचा रहे हो, उससे बड़े मुजरिम तुम हो। जुर्म करने वाले को बचाना सबसे बड़ा जुर्म है। अखलाक, मैनर्स नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। इसीलिए जो है अच्छा तबका जो है पुलिस से बिल्कुल नाला है, पुलिस से बिल्कुल नाला है। कोई पुलिस को लाइक नहीं करता। कभी अगर देख लेंगे तो मैं कंपैरेटिवली बता रहा हूं कि एक मुजरिम को पसंद करेंगे लोग, लेकिन पुलिस को पसंद नहीं करेंगे उनके ये बिहेवियर की वजह से। क्योंकि कोई दुख दर्द तकलीफ के मारे जब पुलिस के पास में जाता है तो वही पुलिस जो है, आपने शायद कई हिंदी तेलुगु फिल्मों में काफ़ी अच्छी स्टोरीज बनाई हैं इन लोगों ने, लेकिन फिर भी क्या है, सेंसर बोर्ड के डर से पुलिस को हीरो बता देते हैं बाद में, लेकिन होता नहीं है। पुलिस तो ज़ीरो है। कई जगह मैंने वो क्या है, एक अनिल कपूर की फिल्म, कल ही मैंने कुछ उसकी वीडियो क्लिप्स देखी थी, तो कैसे कैसे हालात पैदा करती है पुलिस। और शायद कौन था वो, अक्षय कुमार वगैरह की कुछ ऐसी ऐसी क्लिप्स है अभी इसी पे मैं देख रहा हूँ, ये अपने यूट्यूब वगैरह पे। तो पुलिस की जो बुराइयां हैं ना, कुछ बताने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर घबरा जाते हैं और सेंसर बोर्ड से डर करके उसको अच्छाई में तब्दील कर देते हैं। वाक़तन पूरी कंप्लीट पुलिस की ब्लैक हिस्ट्री अगर बता देंगे ना, तो पुलिस सर उठाने के काबिल भी नहीं रहेगी। उतनी बदकिरदार, उतनी जालिमाना दास्तान है पुलिस की। और पिछले दिनों मैं समझता हूँ शायद कल ही कुछ वैलेंटाइन डे भी लोग मना रहे थे, और कुछ जो है ये जो है पुलवामा अटैक के बारे में बातचीत कर रहे थे लोग। इसका तज्जिया अगर मैं बोल दूं तो मैं मुजरिम हो जाऊंगा। मैं नहीं बोलूँगा। वर्ल्ड नेशन करके कोई चैनल है और कई चैनल्स हैं, उन्होंने बताया है खुल करके कि इसके पीछे क्या साजिश थी, कौन मुलविस है। उसकी वीडियोस भी सारी यूट्यूब पे पड़ी हैं। ये 44 जवानों का बिल्कुल नाहक कत्ल किया गया, उनको बलि का बकरा बना दिया गया, उसमें साजिश थी। चैनल बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा हूँ। जो कुछ मैं बताता हूँ ना, ये इन्हीं चैनल की न्यूज़ को मैंने ग्रैस्प करके उसका एनालिसिस करके बताया है। और साथ ही साथ अगर कोई पुलिस डिपार्टमेंट का शरीफ इंसान हो, मुश्किल से 5%, ओनली 5% आर लॉयल ऑफिशियल्स इन द पुलिस डिपार्टमेंट, दे कैन इमेजिन व्हाट हैपेंड विद देम। एग्जैक्टली दे कैन से दैट इट्स कॉन्स्पिरेसी। साजिश थी, एक सियासी साजिश। बेचारे जवानों को जो है बलि का बकरा बना दिया गया। तकलीफ होती है, किसी की भी औलाद है, वो भी इंसान थे, लेकिन इंसानों की लाशों के सौदागर हैं ये लोग, जो उनको कत्ल करके अपनी वाहवाही बना करके, वोट बैंक बना करके जीत गए। बहुत बुरा किया इन लोगों ने। चाहे किसी की भी जान हो, जान होती है तो उन इंसानों की जान चली गई, काफ़ी तकलीफ है। लेकिन उसको एक खेल तमाशा साजिश रच करके
बताने की कोशिश की टेररिस्ट टेररिस्ट टेररिस्ट। भैया सबसे बड़ी टेररिस्ट पुलिस है। जो इंसाफ नहीं करती वही टेररिस्ट है। आम इंसान परेशान है पुलिस से, सोसाइटी परेशान है पुलिस से। कभी कोई ऐसा कानून बनाए जो पब्लिक की सेफ्टी के लिए हो। कहाँ है बताओ आप? ऑल इंडिया लेवल पे कोई ऐसा कानून है पुलिस का जो पब्लिक सेफ्टी में है? जहां देखो पुलिस पकड़ना, चालान करना, ये करना, वो करना, उनके ऊपर यही करना। भाई रोड्स ट्रैफिक इतनी बेहंगम है सिटी की। हैदराबाद सिटी में कहीं आप देखेंगे तो 40 किलोमीटर की स्पीड से आप नहीं जा सकते। रोड्स का वही हाल है, ट्रैफिक का वही हाल है, कंजेशन, बैड स्टैंडर्ड ऑफ सिग्नल मैनेजमेंट। कहीं कहीं सिग्नल ऐसा था, यहाँ से आप निकल करके एक हाफ किलोमीटर भी नहीं जाते, वहाँ पे सिग्नल खुला और सिग्नल बंद हो गया। ऐसे ऐसे सिग्नल, क्या बताएं भाई। पुलिस की तारीफ तो कोई कर नहीं सकता। पुलिस की अगर गलतियाँ गिनाने बैठ जाए ना तो कबूल नहीं करेंगे और ये लोग बोलेंगे कि भाई ये पुलिस डिपार्टमेंट की जो है बेइज्जती कर रहा है। ऐसे कुछ नहीं है भैया। मैं इज्जत बढ़ाना चाहता हूँ पुलिस डिपार्टमेंट की। इंसाफ के ज़रिए, ईमानदारी के ज़रिए पुलिस जो है अवाम का दिल जीते, अवाम की दोस्त बने पुलिस। जैसे कि खाली ढकोसला है जो बोलते हैं कि पीपल्स फ्रेंडली पुलिस। नथिंग लाइक दैट, इट्स पीपल्स एनिमी पुलिस, तेलंगाना पुलिस। मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ में जो इन लोगों ने 4 साल से रवैया अख्तियार किया है, दिल जलता है इससे, तकलीफ होती है। बोलने और करने में बहुत बड़ा फर्क है। लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन डूइंग एंड टेलिंग। क्या किया आपने? 4 साल से एक सिंपल सा मैटर, मेरे साथ में बदतमीजी की, सारे उसके रिकॉर्डिंग्स, एविडेंसेस। अरे भैया ये तो छोड़ दो, इवन लीस्ट कैडर जो होमगार्ड्स होते हैं ना, हमारे यहाँ ड्राइवर होमगार्ड्स हैं। अभी भी अगर इंक्वायरी कर लेना तो उसके अगेंस्ट जितने ड्राइवर्स थे, कुछ दिन ड्यूटी करते और चेंज हो जाते। और ड्राइवर्स ने जा करके जो उनकी हेडक्वार्टर है, पुलिस हेडक्वार्टर, वहाँ पर पे कंप्लेंट भी दिए थे इसके अगेंस्ट कि सर ये गाली गलौज करता है, बदतमीजी करता है, मार पीट करता है। कई किस्म के मजालिम ढाए इसने होमगार्ड्स के ऊपर। इवन होमगार्ड, वो लेडीज़ होमगार्ड्स, लेडीज़ एसआईज, उनके साथ में तक माँ बहन की गाली देता था। और ऐसे शख्स को सिर्फ रेडी होने की बिना पर बचा रहे हैं आप लोग। शर्म आनी चाहिए। अपनी कम्युनिटी, अपनी ज़ात, अरे इंसानियत सबसे बड़ी ज़ात है, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, उसको तुमने इग्नोर कर दिया और एक अपनी मतलब कम्युनिटी का होने की वजह से उसको बचा रहे हो। मैं अगर उस कम्युनिटी का था ना, फ़ौरन से उसको तो गोली मार देता। ऐसे मुजरिमों को पाल रहे हैं आप, और मजलूम इंसानों को आप जो है इतना हरास कर रहे हैं, इतना टॉर्चर कर रहे हैं। इसकी जो है तकलीफ की जो आह निकलेगी ना, जिंदगी भर तड़पते रहोगे। जिसने जुल्म किया है ना, ये तकलीफ, ये जो आह निकल रही है, ये टाइम तक जो है मैं लाइव बना रहा हूँ कि किस लिए बना रहा हूँ बताओ आप? मेरी अपनी तकलीफ खुद है, और दूसरे अवाम को मैं उजागर करना चाहता हूँ कि पुलिस जो है, वैसे उजागर करने की ज़रूरत नहीं है। अवाम जो है काफ़ी बाशऊर अवाम है हैदराबाद की, और जानती है पुलिस कितनी जुल्म करने वाली है। भैया ट्रैफिक के मैनेजमेंट बताते हो आप, हेलमेट हेलमेट हेलमेट, व्हाट द हेल? क्या है हेलमेट? गुजरात में कहाँ है हेलमेट? और अगर कोई बीमार शख्स है, हेलमेट नहीं लगाता, डॉक्टर उसको सर्टिफाई करता है, तो आप उसको फोटो लेते हो, चालान देना। अरे यार, तुम्हारे हाथ में, बंदर के हाथ में आईना, जिसको देखो कैमरा दे दिया, उठारा कर दिया। कुछ करो या नहीं करो, हेलमेट नहीं है, फोटो खींचो, पैसे जमा करो, अवाम की भलाई का तो कोई काम करो यार। सही ट्रैफिक मैनेजमेंट करो, सही रेगुलेशंस करो। वो तो नहीं होता। सिर्फ जब कोई पुलिस ऑफिशियल निकला, सारी ट्रैफिक जाम कर दो, कोई वीवीआईपी निकला, सारी रोड ब्लॉक कर दो, उसको क्लियरेंस दे दो, बस खत्म, हमारी ड्यूटी खत्म हो गई, अवाम जाए भाड़ में। अवाम की क्या भलाई कर रहे हैं? अवाम की तो छोड़ा, आप अपने महकमे की क्या भलाई कर रहे हो? डिपार्टमेंटल केसेस कितने पेंडिंग पड़े हैं, किसी को इंसाफ मिला है? किसी को इंसाफ मिला है बताओ आप? कई प्रमोशंस रोक रखे हैं इन लोगों ने। अच्छा, और एक बात, जो ऑफिसर जो है रिटायर हो जाता है अपनी एज को क्रॉस करके, फिर से उसको आप इंस्टेट करते हो। क्यों? दूसरे काबिल नहीं है, उस काम करने के काबिल नहीं है, उसी को उस सीट पे फिर से चिपकाए रखते हो। जो उसको प्रमोट करने का है, उसको प्रमोशन रोक करके फिर आप उसको कंटिन्यू 2 साल के लिए बढ़ाते हो। तो वो बेचारा भी कोई अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता, क्योंकि भाई हायर अथॉरिटी है।
चीफ मिनिस्टर ने रखा है फिर, या फिर कोई डीजीपी ने रखा है, कोई भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने उसको फिर से उसी पोजीशन पे रख दिया है, तो अगर उसके खिलाफ बोलेंगे तो फ़ौरन इनको और कुछ पनिशमेंट मिल जाएगा। इसलिए पुलिस के ऑफिशियल्स भी जो है कभी इस पे एहतजाज नहीं करते कि भाई मेरी प्रमोशन रुक रही है, आप एक शख्स को फिर से 2 साल बढ़ा रहे हो, उसको 2 साल बढ़ाएंगे तो मेरे 2 साल ख़त्म हो जाएंगे, मैं रिटायर हो जाऊंगा, मेरा हक चला जाएगा। ये कोई पूछने की हिम्मत नहीं करता। अगर हिम्मत करे और सच्चाई पूछ ले तो इनडिसिप्लिन। वाह पुलिस वाह, क्या डिसिप्लिन है। नाइंसाफी का नाम डिसिप्लिन रखा है इन लोगों ने, बेईमानी का नाम डिसिप्लिन रखा है। चलिए ठीक है, अभी काफ़ी रात हो गई, मैं तो थोड़े से वीडियोस जो हैं मेरे यहाँ तो वो भी अपलोड करूँगा, और जो ख़ास करके नक्सलाइट जोड़े को इन्होंने 30 लाख रुपीस का रिवार्ड दिया था ना, उस पर मैंने कमेंट्स भी दिए थे, वो भी मैं इसी वीडियो में अपलोड करूँगा। और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग तज्जिया करें, इस चीज़ का एनालिसिस करें कि वाकई में अगर पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ जुल्म हो रहा है तो इसका ज़िम्मेदार कौन है। भाई जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वही जिम्मेदार होगी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है वो जिम्मेदार होगा इस चीज़ का। चाहे कोई भी मतलब ऑफिशियल कितनी भी अथॉरिटी वाला उसको गलत कर ले, कुछ कर ले, ब्लेम कौन करेंगे, डीजीपी को करेंगे। भाई आपके डिपार्टमेंट में एक कांस्टेबल हो या एक होमगार्ड हो या जो भी कैडर का एम्प्लॉय हो, उसके साथ में अगर जुल्म हो रहा है, वो अप्रोच भी होता है आपके पास में, आपको रिक्वेस्टिंग मैनर में अप्रोच होता है, फिर आप उसका क्या करते हो, वही मुजरिम की मदद करते हो, जो हायर अथॉरिटी जो उससे ज़्यादा बड़ा रैंक है उसी को सपोर्ट करते हो। ये कहाँ का इंसाफ हो गया। काफ़ी तकलीफ दे बात है। तो चलिए दोस्तों, मैं इसी के बाद में कुछ ऐसी स्क्रीनशॉट्स वगैरह दूंगा जिसको मैंने लाइव दिया है, ह्यूमन राइट्स कमीशन, माइनॉरिटीज़ कमीशन, फिर न्यूज़ वगैरह जो भी पुलिस की न्यूज़ आती है उसमें भी मैंने कमेंट किए हैं, और मैंने जायज़ कमेंट किए, कोई नाजायज़ कमेंट नहीं है उसके अंदर। मैंने अपनी जो तकलीफ़ थी उसका इजहार किया है, लेकिन आज तक उसका कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है। और फिर ये लोग एक साजिश कर रहे हैं कि कैसे मुझको मुजरिम बनाया जाए। भैया एक अच्छे भले इंसान को मुजरिम बनाने की कोशिश करते हो ना, शर्म आनी चाहिए तुमको। अफसोस है, अफसोस है तुम्हारी ज़िंदगियों पर। कितनी साल की ज़िंदगी होती है, हार्डली 70, 80, 90, मैक्सिमम 100 ईयर्स। क्या लेके जाओगे तुम साथ में। ये जो तकलीफ़ है, जो जिस चीज़ का इजहार है बेईमानी का, ये तो सारी ज़िंदगी भर सदियों पड़ा रहेगा। कोई देखें तो बोलेंगे अरे यार ये तो इतनी इंतहा हो गई जुल्म की, पुलिस डिपार्टमेंट में रहते हो, पुलिस इंसाफ नहीं कर पाती, अदालत इंसाफ नहीं कर पाती, कौन करेगा भैया इंसाफ। अब आवाम के ऊपर ही छोड़ देंगे, आवाम तो कम अज़ कम बद्दुआ करेगी इनके हक़ में। तो इंसाफ जो देने वाला है, सबका मालिक एक अलमाइटी अल्लाह एलोन, जिसको गॉड कह लो या ईश्वर कर लो, कुछ भी कर लो, हम तो अल्लाह कहेंगे, तो वही इस चीज़ को देखेगा और जुल्म तकलीफ़ जो कुछ भी दे रहे हो उसका ज़रूर बदला मिलेगा तुमको। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग इस चीज़ को गौर करेंगे, और कुछ कमेंट्स, मैं तो बोलूँगा नहीं कि मेरी सपोर्ट करें, इंसाफ की सपोर्ट करें और देखें वाक़तन क्या हुआ है। तो उम्मीद करते हुए मैं इसको यहीं पे क्लोज़ करता हूँ। थैंक यू, गुड नाइट।